सो आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1। तो इस आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में मैं आपको बता दूं, मैं डिस्कस क्या करूंगा इसमें, आई थिंक आपके पार्ट 8 तक आएगा, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ और फर्दर एडिशंस होंगी मैं आपको बताऊंगा। और प्लस इसके अंदर मैं एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री दोनों इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है मैंने एक टॉपिक को अलग लिया है, मैंने दोनों इकट्ठे किए हैं ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से एक जो है कॉन्सेप्ट बनता रहे और आपके दिमाग में दोनों चीज़ें चलती रहें साथ साथ। नहीं तो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है कि जो दिमाग में नहीं रहता, तो इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन करके किया है और आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो जैसे कि आपको पता है कि 10,000 MCQ ऐसे ही हमारा GS कोर्स है। दोनों आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से, और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। दोनों हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स में अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज क्या कहता है, विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा। एलोरा के अंदर जो है शिव जी का बहुत फेमस मंदिर था, वो किसने बनवाया था? तो ये है जी शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर, ये बनवाया था कृष्णा वन ने। कृष्णा वन ने बनाया था। और एलोरा जो केव्स हैं ये कहाँ पे हैं आपकी? ये महाराष्ट्र के अंदर हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर देखने को आपको मिलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे जो है भगवान शिव को महेश बोला गया है, जिसे त्रिमूर्ति भी आप कहते हैं। त्रिमूर्ति है यहाँ पे, यानी कि 3 फेसेस हैं यहाँ पे शिव के। और 3 फेसेस का मतलब क्या है? क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? बनाने वाला, सबको संभाल के रखने वाला और खत्म करने वाला। ये हैं कृष्णा वन। फिर लिखा हुआ है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग जो हैं ये पर्सन वो हैं जो राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर हैं। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर। फिर लिखा हुआ है जी अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो हैं ये कौन हैं? अमोघ वर्ष जो हैं ये पर्सन हैं जिन्होंने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका, ये 2 पोइट्रीज लिखी हैं, 2 कविताएं लिखी हैं। किसने? अमोघ वर्षा ने। और अमोघ वर्षा ने एक कैपिटल बनाई थी मान्याखेता। इसकी कैपिटल का नाम पूछा जाता है मान्याखेता। मान्याखेता इज द कैपिटल, क्लियर। और वत्स राजा जो हैं, वत्स राजा कौन है? ये गुर्जर प्रतिहार में से एक राजा हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर एक राजा थे। बस इतना सा याद रखना है आपको। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन गया। कृष्णा वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ द लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शन डैश वाज नोन एज अ लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण। चोला शिलालेखों के अंदर जो है उल्लेखित किया गया है कि भूमि को हम जो है ये देते थे, जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसको हम क्या कहते थे? चोला वंश के अंदर, चोल वंश के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें सारी ही भूमि इसका नाम बताऊंगा मैं आपको। पहले ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्रह्मदेह उसको कहा जाता था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। जो ब्राह्मण्स को मिलती थी ब्रह्मदेह कहते थे। तभी आपने देखा होगा जो बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं वो कावेरी वाला जो पार्ट है उसके आसपास ही आपको देखने को मिलते थे ब्राह्मण्स मैक्सिमम, क्योंकि चोला किंगडम की कैपिटल कावेरीपट्टनम एंड चोला जो है उधर ही ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है इट्स वेल एंड वगाए। ये जो होता था जो नॉन ब्राह्मण को देते थे, नॉन ब्राह्मण जो भूमि नॉन ब्राह्मण्स को दी जाती थी, किसानों को दी जाती थी, उसको हम कहते थे वेलन वगाए। इट्स शलबबोग जो है ये दी जाती थी स्कूल को, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए, क्लियर। देवदाना जो होती थी ये टेम्पल्स को, मंदिरों को, क्लियर। और एक होती थी इट्स पल्ली चनंडम, ठीक है। ये जो होती थी जैन लोगों को दी जाती थी, जैन इंस्टीट्यूशन को दी जाती थी। तो ये आंसर इसमें क्या बन गया आपका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कौन सा ऐसा मुस्लिम इन्वेडर है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म किया? कौन सा ऐसा पर्सन है, मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म किया? ये कौन था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी किसका जो है कमांडर इन चीफ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई थी वो कुमार गुप्ता वन ने बनाई थी, कुमार गुप्ता वन ने। और एक इसने बख्तियार खिलजी जो है एक यूनिवर्सिटी और तोड़ के गया था, विक्रमशिला। दोनों बिहार के अंदर हैं। और विक्रमशिला बनाई थी धर्मपाल ने, ठीक है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी जिनको आप दूसरा सिकंदर के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वाइजेस्ट फूल इनको कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार इंडिया के ऊपर अटैक किया था 712 AD के अंदर। फर्स्ट मुस्लिम अटैक बाय द मोहम्मद बिन कासिम। आंसर इज सी ऑप्शन। विच क्वीन ऑफ ककतिया डायनेस्टी रूल्ड ओवर वारंगल पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल पर ककतिया वंश की किस रानी ने शासन किया था? तो इस रानी का नाम याद रखिए, रुद्रमा देवी ने जो है इसके ऊपर रूल किया था। और यहाँ से वेनिशियन ट्रैवलर आया था जिसका नाम क्या था? मार्को पोलो। वेनिशियन ट्रैवलर मार्को पोलो इस टाइम पे जो है इंडिया में आया था। सुपर इंपॉर्टेंट, रुद्रमा देवी इज द करेक्ट आंसर, जो ककतिया वंश की रानी थी। विच एम्पर रोड द प्ले नागानंद। नागानंद जो है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर किसने लिखा था? नागानंद मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन ने 2 बुक्स और लिखी थी आपकी। एक तो है नागानंद, एक प्रियादर्शिका, ठीक है, नागानंद प्रियादर्शिका। एंड वन मोर इज द रत्नावली, तीनों लिखी थी, क्लियर। और हर्षवर्धन के दरबार में एक पर्सन था जिससे हम क्या कहते हैं, मतलब इनका कोर्ट पोइट भानभट्ट ने कौन सी लिखी थी? हर्षचरिता, हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरिता। और लिखी थी कदम्बरी,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिंदुसार की बात करता हूँ तो ये जो है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार जो हैं इनको अमित्रघात कहते थे। अमित्रघात का मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला, द स्लेयर ऑफ फोज, दुश्मनों का नाश करने वाला, स्लेयर ऑफ फोज। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, आयरन पिल्लर इनके नाम पे है जो मेहरौली के अंदर है। फाहियान जो है पहली बार इनके टाइम पे देखने को में आया था, पहला चाइनीज पिलग्रिम। प्रभाकर वर्धन एम्पायर से बिलोंग करते हैं। आंसर इज बी ऑप्शन। एंशियंट टाइम के अंदर यानी कि प्राचीन काल में अभियुक्त भाषा कौन सी होती थी? व्हाट इज द मटीरियल लैंग्वेज? तो कौन सी होती थी सूटेबल लैंग्वेज? कौन सी थी? पाली। तो आपको बताया था मैंने, पाली लैंग्वेज जो है वो आम लोगों की भाषाएं हैं, कॉमन पीपल की भाषा थी, तभी जो है पाली में बात होती थी। और इसी कारण जो बुद्ध धर्म है उन्होंने पाली भाषा को यूज़ किया था त्रिपिटक के अंदर। त्रिपिटक जो है इनकी बड़ी फेमस बुक थी जिसे हम कहते हैं विनय पिटक, सुत्त एंड अभिधाम पिटक। तभी तो जो कॉमन लोग थे वो इनके साथ जुड़ गए थे आके। विनय पिटक जो लिखी थी वो उपाली ने लिखी थी, सुत्त पिटक लिखी थी आनंद ने लिखी थी, अभिधाम पिटक मोगाली पुत्र तीसरे लिखी थी जिसे आप उपागुप्ता कहते हैं। ये वही पर्सन है जिन्होंने अशोक को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन, पाली। इनमें से राइटर्स और उनके जो लिटरेरी वर्क है उनको लगाना है। इसमें लिखो कविराज मार्ग, मैंने आपको कविराज मार्ग के बारे में बताया था, ये लिखी थी अमोघ वर्ष ने, ठीक है। प्रश्नोत्तर भी लिखी थी इसने, प्रश्नोत्तर मल्लिका भी लिखी थी इसने, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद करो महावीराचार्य जो लिखी थी, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके दैट इज द आपका ये लिखी थी इन्होंने आई मीन टू से गदित रास मृगा, ठीक है। एक्चुअली यार ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत टेढ़े नाम है, सिर्फ एक नाम ही आपको याद होगा इसमें यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे। कविराज मार्ग आपको डिस्कस किया गया था मैंने, अमोघ वर्ष, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत टेढ़े नाम है तो बता देता हूँ मैं आपको। अधिपूर्णा जो लिखी थी जिनसेन, गदित सारस मगरिहा, ठीक है, ये किसने लिखी थी? महावीराचार्य ने। इट्स अमग विरथी जो लिखी थी, ये लिखी थी सान्या, इट्स संकत्यन ने लिखी थी। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका? सी ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन। 3412 क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा 3 ऑप्शन। रामचरितमानस जो है एक एपिक पोइम है, ये किस लैंग्वेज में लिखी है? रामचरितमानस जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी तुलसीदास जी द्वारा, तुलसीदास, क्लियर। और ये एक कोर है किसका? जो आपके वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण उसका, और ये लिखी गई है अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है, सी ऑप्शन। डैश कंप्राइज द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द मोनेस्टिक एंड स्कॉलास्टिक इंस्टीट्यूशन। एक मठवासी और विद्वान संस्थान के पुरातात्विक अवशेष कहाँ पे शामिल हैं? ये कहाँ पे शामिल हैं? ये शामिल है जी आपके नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी बिहार के अंदर, कुमारगुप्ता वन ने बनाया था और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ द मोनोलिथिक रॉक श्राइन एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में जो रॉकेट मोनोलिथिक रॉक मंदिर है, मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है? एक पत्थर से निकाल के ही उसको बनाया गया है। मतलब ये सपोज करो कि एक पत्थर होगा, एक पत्थर से नक्काशी कर दी इस चीज़ की, तो उसको हम मोनोलिथिक जो है रॉक टेम्पल कहते हैं। और ये क्या है? ये है रथ कहते हैं इसको, क्लियर, रथास कहते हैं और रथ कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है जो महाबलीपुरम जो आपके कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर देखने को आपको मिलता है, और पंचरथ इसको कहते हैं यहाँ पे, पंचरथ यहाँ पे देखने को मिलता है। और महाबलीपुरम की बात करें तो नरसिम्हा वर्मन जी ने बनवाया था, और ये वही पर्सन है जिन्होंने पुलाकेशिन 2 को हराया था, पुलाकेशिन द्वितीय को हराया था। और इन्होंने खुद टाइटल कौन सा ले लिया था? वातापी कोंडा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और प्लस यहाँ पे जो है पगोडास पूछा जाता है कि कितने पगोडा बनाया था इन्होंने? 7 पगोडास बनवाए थे। ये जो मंदिर है ना, ये 7 पगोडास, लेकिन रथ कितने हैं? 5, तो 5 हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ मेघदूत बुक के ऑथर कौन है? ये हैं कालिदास जी। कालिदास राइट आंसर। शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये थे। और कुमार संभव होगी, मालविका अग्निमित्रम होगी, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं। आंसर इज सी ऑप्शन। चाणक्य की बात करें, चाणक्य को हम कहते हैं कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इसको कहते हैं, इंडियन माइकेवेली भी इनको कहते हैं। और इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। विशाख दत्त की बात करते हैं तो विशाख दत्त ने 2 लिखी थी, मुद्रा राक्षस, ठीक है। और एक लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। शूद्रक की बात, इट्स नॉट शूद्रक, इट्स शूद्रक ने कौन सी लिखी थी? शूद्रक ने लिखी थी मृच्छकट्टिका, शूद्रक ने। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा।
वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड लोकेटेड। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, ये है तंजावुर में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। ये बनवाया किसने था, राज राजेश्वर टेम्पल भी इसको कहते हैं, राज राजेश्वर टेम्पल भी इसको कहा जाता है, और ये बनवाया था राजा राजा वन ने बनवाया था, राजा राजा वन ने। और राजा राजा वन वही है जिन्होंने पूरा का पूरा जो नॉर्थ वाला सिलोन है, यानी कि नॉर्थ उत्तरी श्रीलंका है, इसको कैप्चर किया था, और इसका जो नाम रखा था दैट इज मुमादी चोलामंडलम, मुमादी चोलामंडलम रखा गया था, चोलामंडलम। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी महाबलीपुरम की बात करी थी आपको, मैंने बताया था ये नरसिम्हा वर्मन जी की बात है, ठीक है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द पेट्रियार्किक सोसाइटी। पेट्रियार्किक सोसाइटी का मतलब, पेट्रियार्की का मतलब होता है फादर साइड, मतलब जिसमें मेल जो है डोमिनेट करता है फीमेल से। अगर यहाँ पे मैट्रियार्कल होता, मैट्रियार्कल, ठीक है, तो क्या होता, मदर जो है यानी कि फीमेल जो है वो डोमिनेट करती, लेकिन पेट्रियार्कल है तो इसका मतलब फादर यानी कि मेल डोमिनेट करेगा। दैट मीन्स द स्टेट सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर देन द वुमेन, जिसमें पुरुषों की महत्व ज़्यादा होती है महिलाओं के कंपेरिजन में। आंसर इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन इज द फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कालीबंगन जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस था, कालीबंगन काली बैंगल्स ब्लैक बैंगल्स के लिए फेमस था, और साथ के साथ पोट्री के लिए बड़ा फेमस था। पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बहुत फेमस था। कॉटन पहली बार जो है इंडस वाली लोगों ने ही उगाई थी। क्लियर। सी पोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे लोथल के अंदर है, क्लियर, लोथल के अंदर सी पोर्ट था, आपका डॉकयार्ड वगैरह थे। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, दैट इज पोट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेदेत्राया। वेदेत्राया का मतलब क्या होता है, द ट्रायो। ट्रायो का मतलब पहले तीन जो आपके वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और जजुर्वेद, जजुर्वेद। क्लियर, याद रखना, इन तीनों वेदों को हम कहते हैं ट्रायो। इसका मतलब ये पार्ट कौन सा नहीं बनेगा, अथर्ववेद नहीं बनेगा। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद, क्लियर। सामवेद का होता है गंधर्ववेद, और जजुर्वेद का होता है आपका धनुर्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित होत्री, और सामवेद को उद्गात्री, और जो यजुर्वेद को पढ़ने वाला पंडित अध्वर्यु। क्लियर। और आपको अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, शिल्पवेद, शिल्पवेद जो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए बात करता है। सामवेद म्यूजिक के लिए बात करता है। जजुर्वेद जो है आपकी बात करता है धनुष विद्या के लिए। ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हमारे वर्ल्ड के अंदर, और इसके अंदर 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, और 10वें मंडल के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह लिखा गया है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना माना जो सब कुछ लिखा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर धोलावीर जो है ये एक बड़ा फेमस था। ये किस चीज़ के लिए फेमस था, वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे फेमस था, और बहुत बड़ा जो है यहाँ पे बहुत बड़े जो है आपके वाटर के रिजर्वायर होते थे यहाँ पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। सी पोर्ट मैंने आपको बताया लोथल वाला एरिया था, पोट्री मैंने आपको बताया था कालीबंगन वाला एरिया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। डांसिंग गर्ल जो है पीतल की मूर्त में बनी हुई है, ये कौन सी कहाँ पे मिली है आपको, ये मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और मेनली पूछा जाए तो मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो के अंदर देखने को आपको मिली है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा। डांसिंग गर्ल दैट इज द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को और क्या कहते हैं, माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, ओएसिस ऑफ सिंध, सिंध के अंदर उपजाऊ भूमि, क्लियर। और इसको बोला जाता है नखलिस्तान। और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, ग्रेट बाथ, बड़ा स्नानघर, क्लियर। ग्रीनरी देखने को मिलती है जहाँ पे आप फूड स्टोरेज वगैरह करते हो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मेसोपोटामियम वाले लोग भी थे, इजिप्टियन वाले लोग भी थे, पर्शियन से भी हमारा जो है ट्रेड वगैरह चलता था। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है, कौन सी ऐसी धातु है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलती थी। इसमें गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब कुछ देखने को मिलता था, लेकिन आयरन नहीं। आयरन हमारा आया था लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में आया था, यानी कि जो वैदिक काल जो बाद वाला है उसमें आया था, जो हमारा 1000 से 600 AD के बीच में देखने को आपको, 1600 BC के अंदर देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। आयरन इज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। हु इस्टेब्लिश महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की बात मैंने आपको बताई थी, रॉकेट केव्स हैं ये किसने बनाई थी, ये पल्लव राजा ने बनाई थी। आंसर इसमें ए बनेगा। और पल्लव राजा कौन था, नरसिम्हा वर्मन। ये वही पर्सन है जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, और कौन सा टाइटल लिया था, वातापी कोंडा, वातापी कोंडा का टाइटल लिया था। क्लियर, याद रखना, आंसर इज ए ऑप्शन। पांड्या, पांड्या जो है पांड्या, अच्छा ये पुलकेशिन द्वितीय कौन सा है, चालुक्यन राजा किंग है, और इनकी कैपिटल है वातापी, वातापी और बादामी। चोल वंश की बात करता हूं तो इनके पास बहुत सारी एफिशिएंट नेवी थी। पांड्यास की कैपिटल है मदुरई, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा।
कौन से रूलर्स ने एलोरा टेम्पल्स के ऊपर रूल किया है? एलोरा टेम्पल्स मैंने अभी आपको बताया था, एलोरा टेम्पल्स के ऊपर जो किया है राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने रूल किया था। और एलोरा टेम्पल्स बनवाया कि इसमें शिव मंदिर है वो किसने बनवाया था? कृष्णा वन ने, कृष्णा वन में जहाँ पे त्रिमूर्ति की मूर्त है। आंसर इज सी ऑप्शन। फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश इज एट, अगेन वही सेम क्वेश्चन, एलोरा, एलोरा के अंदर है। अब एलोरा के अंदर मैंने आपको बता दिया जी, ये किसने बनवाया था? कृष्णा वन ने बनवाया था, कृष्णा वन ने, क्लियर। और एलोरा के अंदर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी केव्स हैं? 34 केव्स हैं। 34 में 17 जो हैं हिंदूज के लिए हैं, 12 जो हैं बुद्धिस्ट के लिए और 5 जो हैं वो जैन के लिए हैं, क्लियर। 5 जो है जैन धर्म के लिए हैं। अजंता केव्स की बात करूँ, अच्छा एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। अगेन ये भी अजंता भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर देखने को आपको मिलती हैं। और यहाँ पे 29 केव्स हैं। कहाँ पे? अजंता केव्स के अंदर 29 केव्स हैं। जो आपके चार जो हैं आपकी चार आपकी आई मीन टू से 4 जो केव्स हैं वो किसके लिए हैं आपकी? डेट इज फॉर द चैत्य, चैत्य मतलब प्रेयर हॉल के लिए देखने को आपको मिलती हैं। बादामी जिसे आप कहते हैं वातापी, और इसके वातापी कोंडा का टाइटल लिया था मैंने अभी आपको बताया था, किसने लिया था वातापी कोंडा? दैट इज नरसिम्हा वर्मन ने। और नरसिम्हा वर्मन ने किसको हराया था? पुलाकेशिन द्वितीय को हराया था जो चालुक्य वंश का राजा था, क्लियर। महाबलीपुरम के अंदर जो है इन्होंने बनाया था महाबलीपुरम, दैट इज नरसिम्हा वर्मन। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एलोरा। द केव्स एंड द रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा आर, यानी कि एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर हैं। ये किसने किस चीज़ के मंदिर हैं? अभी मैंने आपको बताया था 34 केव्स हैं यहाँ पे। 34 में 17 जो है हिंदू के लिए हैं और 12 जो हैं आपके बुद्धिस्ट के लिए हैं, 5 जो हैं जैन धर्म के लिए हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? हिंदू बुद्धिस्ट और जैन, मतलब डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हिंदुओं के लिए 17, बुद्धिस्ट के लिए 12 और जैन धर्म के लिए 5, क्लियर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई थी ये आपकी एलोरा टेम्पल्स। और अगेन आपको ये भी पूछा जा सकता है जो अजंता केव्स हैं, अजंता केव्स के ऊपर देखने को आपको मिलता है जातक कथाएं, जातक टेल्स, जो हमारे प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बात करता है, यानी कि पुराने जन्म जो आपके बुद्ध भगवान के हैं अजंता के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पेंटिंग्स ऑफ द अजंता डिपिक्ट द स्टोरी, और ये वही क्वेश्चन है यार जो हम बात कर रहे हैं। तो जातक कथाएं, क्लियर, ये क्या है? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। पंचतंत्र की बात करता हूं तो पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने, क्लियर। और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है? महाभारत। और ये किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था, और वेद व्यास जी ने लिखा था। और प्लस जो है महाभारत को और क्या कहते हैं हम? जय संहिता, जय संहिता कहा जाता है। और पर्शियन लैंग्वेज में रजमनामा, जो अबुल फैजी रजमनामा, ठीक है। और ये किसने लिखा था? बदौनी और अबुल फैजी वगैरह के लोग थे जिन्होंने लिखा था। रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, और प्लस रामायण का एक वर्जन था दैट इज रामचरित मानस, जो किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। महाबलीपुरम इज एन इंपॉर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट्स ऑफ, किसके बारे में? पल्लव वंश के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था महाबलीपुरम किसने? नरसिम्हा वर्मन ने। और इसने किसको हराया था? पुलाकेशिन द्वितीय को। और टाइटल कौन सा लिया था? वातापी कोंडा। और पुलाकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्यन का राजा, जिसकी कैपिटल क्या है? वातापी है, क्लियर। और बादामी भी कह सकते हो आप। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पल्लव इज द राइट वन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।